जी, मैं भी अभी रिसेंटली एथियस्ट बना हूँ। मैं एक्स मुस्लिम हूँ बेसिकली। हम्म। तो आपसे यही आज के टॉपिक पे एक मैंने क्वेश्चन करना था आपसे, अगर आप अलाउ करें तो मुझे। जी जी बोलें। ये मैं एक्चुअली जी सर। ये मैं कैसर राजा की जो है वो हारिस सुल्तान के साथ एक डिबेट देख रहा था, जिसके अंदर वो हम्म। कैसर राजा जो है उससे हारिस सुल्तान साहब से पूछता है कि अगर कोई शख्स यानी कि एथियस्ट जो है अपनी खुशी के लिए किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर कोई मतलब गलत करता है, जैसे मिसाल तौर पे किसी मुर्दे से सेक्स कर लिया आपने, तो आप उसको कैसे गलत नहीं कह सकते? क्योंकि मतलब है कि उसके मुताबिक यही है कि आप इस सोसाइटी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, और आप भी अपना जो है मतलब इसमें आपकी मोरालिटी कहाँ जाएगी? मतलब ये मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो उसने क्या आप मेरे जवाब दिया आगे से फिर? उन्होंने बेसिकली ये कहा कि एब्सोल्यूट मोरालिटी कोई नहीं होती। आप मोरालिटी को आप जो है वो नॉर्म्स के साथ तय किए जाते हैं, यानी कि माशरा तय करता है क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। तो क्या आपको मतलब उसके जैसे जवाब से सेटिस्फेक्शन हो गई थी? अ, मुझे ज़्यादा इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि क्योंकि मैं मुस्लिम, आप जानते हैं कि हमें जब सिखाया जाता है कि आपका क़यामत वाले दिन हिसाब किताब होगा, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो आखिर में पूछेंगे। तो जब हमारे पास तो अब चूंकि एथियज्म में कोई भी हिसाब किताब कंसेप्ट नहीं है, जो है दुनिया में यही कुछ है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बस वो आपके साथ ही खत्म हो जाएगी हर चीज। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इसका फायदा उठा के करना चाहे तो उसको कैसे वो तो कुछ भी कर सकता है। मतलब इंसान, जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर अगर कोई किसी का हक मारी जाए, उसे पता है मुझे तो होना कुछ नहीं, एंड पे खत्म हो जानी हर चीज, और गरीब तो पिसता रहेगा इस तरह। तो थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज था आपसे, मैं चलो आपसे पूछ लूं आपसे इसमें काइंडली मुझे थोड़ा सा बता दें कि किस तरह इसको हम जस्टिफाई कर अरे सकते हैं। उनसे ये पूछें, अगर कैसर राजा से ये पूछा जाए कि इस्लाम में कहाँ पे लिखी हुई है नेक्रोफिलिया की सजा। जी ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कहाँ है? मुझे तो मेरे जहन में तो नहीं है कोई भी। ठीक है। जी जी ऐसे ही है, जी ऐसे ही है। बाकी मतलब है कि बात है कि जैसे मतलब गे सेक्स है, उसके अंदर उसकी तो सजा है इस्लाम के अंदर, लेकिन इसकी नहीं है नेक्रोफिलिया की। जैसे किसी मरे, हालांकि करते ये खुद मुस्लिम सारे खुद ही काम है। जैसे मैं मदरसों में होता है मुझे लगता कफन है कैसर कफन। राजा भी इस बारे में सोचता रहता है वैसे। ठीक है, मगर इसका जवाब यार एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से और जनरल ह्यूमन लॉजिक के मुताबिक बड़े आराम से दिया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक है। अब हारिस जी का जी भी वही हाल है, बेचारा भुखे भुखा भुखे नु मिले हाथ दोए गश पै के डिग पे, वो हालात हैं इन दोनों के। ठीक है। तो सही वो सही। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, इंसान मोरालिटी डिसाइड करता है कि ये गलत है। और दूसरी बात ये है कि एवोल्यूशनरी तौर पे ये बात क्यों नापसंद है कि आप मुर्दे के साथ अगर कुछ भी ऐसा करेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। ठीक है। जी जी इसलिए एवोल्यूशन ने आपके अंदर खुद ही ये करायत रखी है। ये इस यार करायत है ये प्रॉपर, यानी आप किसी मुर्दे को देख के उसको, मतलब जो है ना वो, आप नहीं ऐसे टच कर सकते। ठीक है। जी तो जी। ये बड़ा एक ये मेंटल इशू है जिसकी वजह से लोग इस पॉइंट तक पहुंचते हैं, और नेक्रोफिलिया बड़ा जबरदस्त तरीके से स्टडीड मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है। इन लोगों में सही सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तब ये ऐसा करते हैं। उसके लिए किसी को एथियस्ट होना या एथियस्ट ना होने की जरूरत नहीं होती। मुसलमान भी क्यों करते रहते हैं। ठीक है। सही सही। वो इसलिए करते रहते हैं क्योंकि ब्रेन उन लोगों के नॉर्मल नहीं होते। समझ गए आप? जी और जी सर। ये इस वजह से वो इस पॉइंट तक पहुंचते हैं। अगर एक इंसान मेंटली हेल्दी है तो वो उस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, चाहे वो एथियस्ट हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर जी कोई जी मुसलमान भी है तो वो नेक्रोफिलिक हो सकता है, क्योंकि उस बेचारे के साथ साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी ब्रेन केमिस्ट्री गलत है। ठीक है। जी ऐसे ही है, और ऐसे ही है। एक एथियस्ट भी हो सकता है, एक हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, और सब कर चुके हैं दुनिया में ये काम। जी नेक्रोफिलिया सही कह यूएस रहे में भी आपको मिलेगा, पाकिस्तान में तो आए दिन हो जाता है यार। पाकिस्तान में तो भाई वो जब आप वो करते हैं बेटी को दफन करते हैं तो उसके बाद अपनी वो कब्र पे पहरा देते हैं लोग कितने कितने दिन।
ठीक है, कि कोई जी, आके कहीं बिल्कुल कुछ कर ना दे जब तक लाश गले सड़े ना, ठीक है? और वो जिस बंदे की ऐसे है आप सर। बात कर रहे हैं, आपको पता है कि उसने तो इस बारे में एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ पूरी दुनिया में मशहूर कर दी थी ना हारिस ने। उसने क्या किया था जी जी कि हैदराबाद में किसी बंदे ने कोई एक कब्र थी, तो उसके साथ एक कब्र और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए रखी थी कि जी कोई पता नहीं कोई बाप था, उसके साथ बेटा दफन होगा, कोई बीवी थी, उसके साथ खामन दफन होगा। इंडिया के जी सर। हैदराबाद में। उसने उठा के जी ये सर। लगा दिया कि पाकिस्तान में देखो लोग अपनी बेटियों की कब्रों पे ताले मारते हैं, ठीक है? और वो पूरी दुनिया में खबर फैल गई, उसने वो फेक न्यूज़ फैलाई और इतना बेशर्म महीना सही लग गया, तो उस पे व्यूज़ मिल रहे थे और हिंदुत्व वाले जो है ना, उसके ऊपर बड़ी सही कर रहे थे, ठीक है? तो बात ये सही। है कि उस बंदे ने क्या जवाब देना था इस बात का, उसको तो पता ही नहीं है और कैसर राजा तो खुद ब्रेन डेड ज़ॉम्बी है, अब उसको क्या समझ आनी है, ठीक है? तो सही सही बात कह रहे बड़ी हैं। सिंपल सी है कि एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन इसकी बड़ी आसान सी है कि जी सर। ये एक एंटी सर्वाइवल और एंटी हेल्थ एटीट्यूड है, ठीक है? पहली तो बात ये है कि ये किसी जानदार में इनकॉर्पोरेट नहीं होता, सही है? इस वजह से कि वो जो है ना, वो वो जो है ना, वो उसके सर्वाइवल के लिए खतरा है। और दूसरी बात है कि अगर कैसर राजा ये समझता है कि ये चीज़ जो है, वो इस्लाम के हुक्मों से ही सिर्फ़ आती है, तो भाई फिर हमें कहीं बंदर भी मरे हुए बंदरों के साथ सेक्स करते हुए दिखाई दे देने चाहिए थे। कोई हाथी भी दे जी देने सर। चाहिए थे। कोई और जानदार हमें मिल जाना चाहिए था ना, क्योंकि उनके पास तो शरीयत नहीं है। जी ठीक है? सर सही कह रहे हैं। समझ गए? और दूसरी बात सही। ये है कि आप हमें ये भी बता दें कि चाइना एक डोमिनेंटली कम्युनिस्ट कंट्री है। तो आप हमें बताएँ कि उधर कितने वाक़यात होते हैं ऐसे? अगर अगर नहीं मना करते, एथियस्टिक कंट्री हैं या कोई और एथियस्ट हैं, अमेरिका में आज तक को मिला कोई एथियस्ट किसी कब्र को कुशाई करके अंदर से किसी के साथ सेक्स कर रहा हो? हमें मुसलमान ही पाकिस्तान के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग मज़हब को नहीं भी मानते, वो फिर भी नहीं करते। ठीक है? तो जी इसका जी मतलब जी। है कि ये चीज़ इन्नेट है ह्यूमन। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल कोई दूसरी बिल्कुल। बात। सही है? हुँ। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन कर सकता हूँ अगर जी, आप जी। अलाउ करें सर। जी, पूछें, पूछें। सर ये मैं ये चीज देखता हूँ कि जितनी भी अक्सर जो रिलीजियस पर्सन्स हैं वो अपने रिलीजन्स पे टिके इसलिए हुए हैं कि उनको जो है एक जजमेंट डे का, जैसे मैंने पहले बताया है, और चूंकि इस्लाम जो है ना इसमें बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, टॉर्मेंट इन ग्रेव, कब्र का अजाब है, फिर जी आपको भी इल्म होगा इस चीज का कि जहन्नुम दोजख है, वहां पर बहुत कुछ है। तो एक ट्रॉमा से हम नहीं निकल पाते अक्सर मुसलमान कि क्या क्या होगा अगर मतलब, जैसे अब मिसाल तौर पे आप वो आपने सुना होगा बात कि अगर जो है कोई खुदा निकला तो एथीस्ट क्या करेगा। तो फिर आगे इसका जवाब ये मिलता है कि अगर क्रिश्चियंस का खुदा निकला या यहूदियों का निकला या कोई और निकला तो फिर क्या करेंगे। तो अच्छा, ये मुझे आप ट्रॉमा एक जो बात है। बताएँ, आपने आज वाली स्ट्रीम देखी है पीछे से पूरी, जो आज की स्ट्रीम का टॉपिक था, वो देखा है? सर एक्चुअली ये मैं वो थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने जैसे ही जी जी इसी यार वो मुतालिक है मोरालिटी से। आप ज़रा ज़रूर जाके वो देखिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप जी रेसलिंग सर। देखते हैं? जी जी सर रेसलिंग देखता हूँ सर। रेसलर क्रिस बेनवा का पता है? नहीं सर मैं पुरानी देखता था अब नहीं क्रिस देखता। बेनवा एक रेसलर होता था पुराने वक़्तों में, जी ठीक सर। है? वो ना टॉप रोप पे चढ़ के ना तो अपनी खोपड़ी से दूसरे की चेस्ट पे मारता था। उसकी वजह से उसे जी ना सर। रिपीटेडली ऐसे लग-लग के कंकशंस होती रहती थी। कंकशन का क्या पता मतलब होता है कि किसी के खोपड़ी पे चोट लगे ऐसी, ब्रेन जो होता है ना उसके चारों तरफ फ्लूइड होता है, जी ठीक है? और एक जी सैक सर। होती है प्रॉपर, जो कि आपको जी प्रोटेक्ट करती है। अगर आपको कहीं टक्कर भी लगे ना, तो वो फ्लूइड और वो सैक जो है ना आपके ब्रेन को खोपड़ी से टकरा के डैमेज लेने से बचाती है। मगर जी अगर सर। किसी को जी सर। बहुत सख्त चोट लगे ना, तो ब्रेन वाक़ई जो है ना, वो हड्डी के साथ टकराता है खोपड़ी की और उसको डैमेज हो जाती है। जी सर। ठीक है? जी और सर। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहे, इसको कहते हैं कंकशन, ठीक है? हम्म। अगर ये परमानेंटली ये प्रोसेस होता रहे ना, तो दिमाग का जो हिस्सा है ना फ्रंट पे और आगे पीछे सारी तरफ जी डैमेज होने सर। लग जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेन के अंदर स्कार टिश्यू बनने लगता है। हर बार थोड़ा बहुत खून निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा होता रहता है। ठीक है? जी सर। इसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है और इंसान का पूरा एटीट्यूड ही बदल जाता है। अब क्रिस बेनोआ स्टेरॉइड्स भी लेता था, उसके ब्रेन में कंकशन डैमेज भी थी और जब एंड पे वो मर गया तो उसकी एनाटॉमी देखी गई, उसे उसे ब्रेन उसका खोल के देखा गया, तो उसके ब्रेन में इतनी डैमेज थी कि जो एक 90 साल के बंदे की भी नहीं होती। जी जी सर। यानी ब्रेन इतनी बुरी हालत में था। तो उसकी वजह से क्या जी होता है, आपको एग्रेशन और आपके और बहुत से मसले होते हैं जो बन जाते हैं।
ठीक है, जी इंसान सर। का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। वो ना गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, ना वो अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल कर सकता है, ना उससे अच्छे फैसले होते हैं। उस बंदे ने क्या किया, उसका एक बेटा था, उसकी बीवी थी, ठीक है? उसने जी एक दिन उन दोनों को कत्ल किया और फिर बाद में खुद जी। फांसी लेके मर गया, ठीक ओहो। है? सही। अब मुझे आप एक बात बताएँ कि उसके ब्रेन में डैमेज हुई जिसकी वजह से उसने ये काम किया, सही जी है? जी अब अल्लाह कैसे किसी का फैसला कर सकता है अगर उस इंसान का कसूर ही नहीं है जो उसने किया? क्योंकि जिसका ब्रेन ही खराब है वो तो गलत ही काम करेगा। जी, तो ऐसी भाई है। जी ऐसी है। मोरालिटी ये गुड और इविल और ये जस्टिस का फैसला कैसे हो सकता है? आपको पता है दुनिया में बहुत सारे किलर्स और सोशियोपैथ्स और इस तरह के लोग, जब उनको अमेरिका में, यूरोप में जेलों में स्टडी होती है तो ये देखा जाता है कि उनके ब्रेन में कहीं न कहीं डैमेज होती है। इवन कि मैंने एक रिसर्च पेपर निकाला था, 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कत्ल के जो डेथ वगैरह पे थे, उनको सिग्निफिकेंट ब्रेन डैमेज थी। और सो न्यूरोबायोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट बहुत बार ये बात कहते हैं कि भाई आप इनको फांसियां दे रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनका कसूर नहीं है। जब उनके ब्रेन में डैमेज है तो वो बेचारा अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसने कोई कत्ल कर दिया है, जी तो वो सर। असल में उसका कसूर उस तरह से नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। जी ये जी बहुत बड़ा जो सोशल जो सॉरी जो जस्टिस सिस्टम है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा मगालता है। और इवन के बड़े-बड़े साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि आज से 200 साल बाद जब इंसान तरक्की कर जाएगा और वो ये बातें समझ जाएगा कि ब्रेन किस तरह बिहेवियर को कंट्रोल करता है, तो क्या होगा कि लोग हँसा करेंगे आज हमारी बातों पे। जी सर। जी सर। सर तो सर उसमें वो सर वो छोटा सा पॉइंट ये है। जी सर। मैं ये डेथ रो जी जी प्रिजनर्स की बात कर रहा हूँ, जिन्हें उन्होंने फांसियां और इलेक्ट्रिक चेयर देनी होती है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे बंदे को सोसाइटी में रखा जाए, मैं ये कहता हूँ उसे सोसाइटी से आइसोलेट लाजमी करना चाहिए, मगर एटलीस्ट डेथ रो नहीं होनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत से वक्तों पे ऐसा देखा गया है कि उनके प्रॉब्लम्स और होते हैं, ठीक है? तो जी आप सर। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि आज इंसान ये समझ चुका है कि बहुत से मसलों में इंसान का अपना कसूर नहीं होता और उसकी एक बुराई के पीछे या उसके एक प्रॉब्लम के पीछे कुछ और होता है, तो खुदा कैसे कह सकता है कि जो ऐसे हो जाए? मैं कहता हूँ लिटरली ऐसा हो सकता है कि अगर हिटलर का ब्रेन हमारे पास होता, हम देखते, तो हमें पता चलता कि उस ब्रेन में पता नहीं क्या गड़बड़ होती। ठीक है? जी सर। सर सही है? सर मैं इसके थोड़ा सा तो काउंटर। फिर आप जी कैसे जी। उसको सज़ा दे सकते थे? सर वो इसमें ये है कि मुसलमानों का अकीदा ये है कि जिसमें शऊर है उसी का हिसाब किताब होगा। जैसे मतलब हम कहते हैं कि एक जैसे बंदा जहनी मरीज है। शऊर तो सब में है, मगर शऊर का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ जी वो कर रहा है उसमें कसूर उसका है, क्योंकि आप वो हैं जो आपका ब्रेन है। समझ गए हैं? जी सर। जी सर। अगर आपके ठीक ब्रेन है। में चोटें लगी हैं या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो भाई आप सुसाइड कर लोगे या आप किसी को मार दोगे। ठीक है? जी सर। जी सर। अगर आपको चोट लग गई तो शऊर ने आपको बचा लेना है। क्या करेगा? एक्सीडेंट से आपको बचा लेगा शऊर? आपके ब्रेन में चोट लगी और आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चोट लग गई, तो अब आप क्या कर लेंगे? आपकी पूरी सही। पर्सनैलिटी बदल गई। मैंने शुरू में बताया आज फिनियस गेज का पूरा, और मैंने क्रिस मैनुआ का भी केस डिस्कस किया है, मैंने सारा कुछ बताया। तो देखिएगा जी ज़रूर जी। जाके, ठीक है? जी सर। हाँ, जी सर। थैंक यू मच वाले भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चलें। स्कीम लेने ओके, का। ओके, थैंक यू। बाय।